आय धात्रे स्वगताय विष्णवे विनाय तस्मै सकलात्मने नमः। चलो सनातन धर्म प्रकट सदैव भगवान की जय। कल्प वृक्ष के समान इच्छित फल प्रदाता श्री शीतलनाथ भगवान की जय। पंचनाम धारक महावीर भगवान की जय। कमटेश्वर बाबुरी भगवान की जय। अतर्वदेव भगवान की जय। निर्बोधवादासांगमयी माता की जय। कुंदाचार्य भगवान की जय। ऋषि सदी के ब्रह्माचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांतागर जी महाराज की जय। तत्री पट्टाली आचार्य सुमन गुरुवती धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा ज्ञान श्रोणी आचार्य कक्षी सागर जी महाराज की जय। तीन कमला करुण राज की जय। बड़े बड़े पुत्र का हमारा गुरु श्री विश्वनाथ जी महाराज की समस्त मुनि संघ की धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग श्रद्धा के बारे में सुन रहे हैं। श्रद्धा अंध भी होती है, पक्की भी होती है और सच्ची भी होती है। बिना विवेक के जो श्रद्धा होती है वो अंधी होती है, और अज्ञान के अहंकार में जो श्रद्धा होती है वो पक्की होती है। ये बहुत सुंदर बात आपको बता रही। बिना विवेक के जो श्रद्धा है वो अंधी श्रद्धा है, और अज्ञान के अहंकार में जो श्रद्धा है वो पक्की श्रद्धा है। लेकिन जो श्रद्धा सम्य ज्ञान के साथ हुआ करती है वह सच्ची श्रद्धा हुआ करती है। श्रद्धा तो सबको है, बिना श्रद्धा के तो नास्तिक भी नहीं है, चार्वाक भी नहीं है, लेकिन उनकी श्रद्धा अंधी श्रद्धा है। और जो हमें अज्ञान के अहंकार से हमारे अंदर निपटती वो पक्की श्रद्धा हो। बंधु, हमारा श्रद्धेय यदि सच्चा है, सच्चे श्रद्धेय के प्रति जो श्रद्धा होगी वही सच्ची श्रद्धा मानी जाएगी। इसलिए श्रद्धा का चेतना का समग्र समर्पण, निस्सर्ग समर्पण, जहां हमारा अपना कुछ नहीं है, जहां हमारी भावना अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाती है, वही श्रद्धा नाम पा लेती है। श्रद्धा समर्थ के प्रति होती है। श्रद्धा समर्थ के प्रति होती है कि प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, गुरु हमें हस्तावलंबन देंगे, शास्त्र हमारी ज्ञान ज्योति प्रकट करेंगे। श्रद्धा समर्थ के प्रति होती है। और
दया असमर्थ के प्रति होती। हम जो अपने इष्ट के प्रति अर्पण कर रहे हैं उसका नाम श्रद्धा है, और बदले में हम क्योंकि असमर्थ हैं तो बदले में हमारे गुरु जो हमारे ऊपर कर रहे हैं वो दया कर रहे हैं, करुणा। कहें सीख गुरु करुणाधार, वो दयाल उपदेश करें गुरु का भाव। दया की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कि सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। असमर्थ के प्रति दया का भाव आया। एक दिन हम भी आपकी जगह बैठे थे, असमर्थ थे, असहाय थे, दीनहीन, दरिद्र थे। हमने अपने अंदर आस्था का जागरण, अपनी सोई हुई चेतना को जगाया और अपने इष्ट के प्रति समग्र समर्पण कर दिया। जाना चित्तम मम भव भवे यच्च आदत दुखम। प्रभु जन्म जन्म के दुख सहे प्रभु ते तुम जानो, याद किए मुझे ये लगे आयुध से मानो। तुम दयाल जगपाल नाथ में शरण गई है, जो कछु करनो होए करो परमाण वही है। तुम दयाल जगपाल नाथ में शरण गई है, जो कुछ करनो होए करो परमाण वही। तारो या मारो सेवक की आज हमारी बानी। भक्ति का मार्ग ये भरा हुआ है। भक्त अपने आप को भगवान के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर अर्पण कर देता है पूरा। तन मन धन सबे अर्पण, उसी का नाम समर्पण है। जहां हमने कुछ भी बचाया, समझ लेना कि अभी कुछ कमी है। अपनी आस्था को ढूंढिए। हमारी श्रद्धा खो गई, हमारी श्रद्धा विकृत हो गई, इसीलिए कार्य की सिद्धि नहीं हो रही। एक बालक श्री कृष्ण को कह रहा है, हे प्रभु तुझे मां की जरूरत पड़ी तो दो मां बना ली। अरे यतीम होकर के देख, अनाथ होकर के देख, पता लग जाएगा। बंधु, हम जिस धन के गुमान में घूम रहे,
जिस अज्ञान के अहंकार में फूले नहीं समा रहे, वही अज्ञान और वही अहंकार हमारी चेतना को डुबा देगा। प्रभु परमात्मा अहंकार को स्वीकार नहीं करते, इसलिए सच्ची श्रद्धा में पहली शर्त है 8 मदों का त्याग। जब तक हमारे 8 मदों का त्याग नहीं होगा, अब तो 8 मदों के साथ मद भी चल रहा है। कैसे उस सम्यक दर्शन की सिद्धि हो? अहंकार हमेशा अपने पूज्यों का अनादर करता है, अपमान करता है, भिक्षा करता है। ये अहंकार की पहचान है। और जिस क्षण अपनी चेतना में पूज्यों का अनादर अपमान करने का भाव हो, प्रतिद्वंद्विता करने का भाव हो, समझ लेना कि अब अपने पतन के दिन आ गए। सम्यक कौमुदी में नीतिकार बहुत अच्छी बात लिखते हैं। कलह कारिणी स्त्री, घर में रहना वाला सर्प और जवाब देने वाला नौकर, ये तुम्हारे लिए कभी भी मृत्यु के कारण बन सकते हैं। इतना सुंदर विज्ञान जैन दर्शन की नीति शास्त्र में भरा। कहने का अभिप्राय यही है कि अपनी सच्ची श्रद्धा का अवलंबन तभी होगा जब 8 मदों का त्याग होगा। ध्यानम पूजाम फलम जातिम वन वृद्धिम तपो अष्टावा सत्यमानतम स्मरवाम गतः। बंधुओं, इस सच्ची श्रद्धा का आविर्भाव अपने जीवन में करना है तो सबसे पहले हमारा श्रद्धेय सच्चा होना है, निर्दोष है। जो हम संसारी जीवों में विकृतियां हैं, कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, इनसे जो परे हो गया वही हमारा श्रद्धेय बन जाता है। हम जब लोक व्यवहार में कमजोर पड़ते हैं तो ऐसे ताकतवर आदमी को ढूंढते हैं जिससे कि उसे दबाया जाए। क्या बड़ी विचित्र बातें। अपनी लड़ाई हो रही है, आमने सामने से तुम कह रहे कि हम उसको बुला लेंगे, उसको बुला लेंगे, बुला लेंगे, इसका मतलब तू कमजोर पड़ रहा है। तू अपनी दम पर लड़, दूसरे की ताकत पर क्या भरोसा करता है? और दूसरे की ताकत का भरोसा करना है तो इस परमात्मा की ताकत पर भरोसा करो। दूसरों की शक्ति से, पैसे की शक्ति से,
जन शक्ति से विषय कसाई की शक्ति से तू धर्म को खरीदना चाहता है, धर्म से लड़ना चाहता है, अपने माथे से पहाड़ को तोड़ना चाहता है। सुना जाता है रामचंद्र जी के मंदिर में एक व्यक्ति पहुंचा, रो रहा था, प्रभु मेरी पत्नी को कोई उठा कर ले गया, प्रभु मेरी पत्नी को कोई उठा करके ले गया, मेरी सहायता। बाजू में हनुमान जी मुस्कुरा रहे, तेरे बेवकूफ किसके सामने रो रहा है? उनकी खो गई भी अपनी नहीं जोड़ पाई, तुम्हारी कहां से रो? बंधु, समर्थ की श्रद्धा कर लो। द्रौपदी ने समर्थ की श्रद्धा की, सभा में सब समर्थ होते हुए असमर्थ बैठे, कोई नहीं आया। द्रौपदी चारों तरफ अपनी आंखें घुमा रही है, कोई तो आएंगे, हाथ पकड़ेंगे कि तू ये आनंद कर, कोई नहीं आया। लेकिन जैसे ही आखिरी क्षण था, वो तो शासन खींच रहा। जितनी स्त्री जाति में शक्ति होती है उपाय कर रही, हाथ से बचा रही, एक झटके में ही ऊपर एक ही आवाज, प्रभु अब तू ही है, तू ही मेरी सहायता कर सकता है। इसीलिए नीति कारुण्य का निर्बल केवल राम, जो अपने आप को निर्बल कर देता है अपने इष्ट के सामने, उसी के ही बल राम बन जाते हैं। जो अपने प्रभु परमात्मा भगवान के सामने अपने तन मन धन का प्रदर्शन करता है, अहंकार दिखाता है, वो डूब जाता है। सबको पता है सुदामा जी ने यहाँ वत्सायोग कराया था, वात्सल रत्नाकर, विमल सागर जी महाराज, और सुबह सुबह एक भोला नाम का व्यक्ति राजा के ताल से आता था। आचार्य श्री सीपी गेस्ट हाउस से निकल रहे और सुदामा जी साथ में कमंडल लेकर के साथ आए, और गांव के व्यक्ति ने गुरु महाराज के चरणों को प्रणाम किया, तो उस व्यक्ति ने पैर से हटा दिया, वो गिर गया। फिर क्या हुआ तो सब जानते हैं। एक घटना सुदामा जी ने हमें स्वयं बताई। उनको अहंकार आ गया था, मेरे बताइए, जब भगवान के भक्त का अनादर करने से ये दुर्गति हो सकती है, तो भगवान का अनादर करने से क्या सदगति होगी, इससे विचार कर लेना। कहने की जरूरत नहीं है, विश्लेषण करने की जरूरत। परमेश जी चैतन्य पुंज परमाणुओं के पिंड हैं, ये जीवंत पुण्य बैठा हुआ है। पुण्य आपकी तिजोरी में नहीं है क्या? लॉकर में रखा हुआ है सोना चांदी हीरा मोती, कब कौन कहाँ उठा के ले जाए वो सब डुबा दे। असली पुण्य तो ये जीवन परमेश्वरी है, वह भी पुण्य जोड़ करके बने। मुनि सकल व्रती बड़े भागी, भव भोगन अभी किसी से भी कहो भैया आ जाओ महाराज बन जाओ,
एक ही आवाज आती है, महाराज हमारा इतना पुण्य नहीं है। इसका मतलब है हमारा पुण्य था, हम बन। कहने का तात्पर्य यही है बंधु कि अपनी चेतना को थोड़ा सा जागृत कर लें, ये पुण्य कमाने का अवसर। जन पूजा सम पुण्य न दूजा, यह सृजन आगम बढ़नी, कोटि काम को छोड़ भविजन सृजन की पूजा। ये अवसर मौका मिला है, हम अपने सच्ची श्रद्धा को परिमार्जित करें। वही सच्ची श्रद्धा हमें सिद्ध बनने के लिए नौकर्म बनेगी। चलो अनंत अनंत परम भगवान की जय। बड़े ब्रह्म प्रकट वाले श्री विश्वनाथ जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सेठी भाई आ जाए। 30 तारीख को हमारे इष्ट प्रभु परमात्मा शीतलनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक है, मोक्ष कल्याणक है, और उन्हीं का स्वर्णवन 108 स्वर्णवन कलशों से महामत्सभिषेक है। और लाडू भी चढ़ा है, मोक्ष लाडू। मोक्ष लाडू तो है ही, और भी विशिष्ट अनुसार उसकी सूचना कल आपको दे दी जाएगी। क्या विशेष और हो सकता है, हाँ भी हो, अब वो बताएंगे विशेष क्या हो सकता है। और देखिए सभी को एक सूचना ये और है कि 2 अक्टूबर को गुरुवार की 42वीं दीक्षा दिवस यहाँ आशीर्वाद पैलेस में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सभी लोग आमंत्रित हैं बरसाई कमेटी की ओर से, और उसमें पूरी व्यवस्था आपकी सुबह की भी स्वल्पाहार की, और दोपहर के बाद मतलब दोपहर के कार्यक्रम समापन के साथ ही भोजन की पूरी व्यवस्था बरसाई कमेटी कर रही है। आप लोग आए, पूरे मन से आए, तन से आए, धन से आए, तीनों तरह आए और उसका आनंद। और दूसरी विशेष बात यह है कि महिला मंडल हमने सबके लिए गिफ्ट की व्यवस्था की है।